हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम लोग EVS 30/30 सीरीज पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सभी लोग वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्लास 4 की NCERT पढ़ेंगे। स्कूल जाने के साधन। तो स्कूल जाने के साधन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए, असम में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो असम में क्या होता है कि बांस और रस्सी से बना पुल पार करके जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक बारिश होती है। तो यहाँ पर स्कूल जाने के क्या साधन है असम में बांस और रस्सी से बने पुल पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। वहीं यहाँ पे लद्दाख की बात कर ली जाए तो लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, नदी पार करके ट्रॉली के माध्यम से रस्सी पर स्कूल जाते हैं। केरल की बात की जाए आपकी, तो केरल में क्या होता है, वल्लम लकड़ी से बनी छोटी सी नाव होती है, उसे क्या कहते हैं, वल्लम में बैठकर जाते हैं। वहीं आपके राजस्थान की बात कर ली जाए, राजस्थान में बच्चे कैसे जाते हैं, तो ऊँट की गाड़ी में बैठकर जाते हैं। मैदानी इलाके की बात की जाए तो मैदानी इलाके में क्या होता है, बैलगाड़ी का माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं और छाता का यूज धूप और बारिश में करते हैं। फिर नेक्स्ट लंबे रास्ते। मैदानी रास्तों में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, तो मैदानी और लंबे रास्तों में बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। फिर जंगल के रास्ते कहाँ कहाँ पे हैं आपके, जंगल के रास्ते उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में आपके जंगल के रास्ते हैं। बर्फ़ के रास्ते कहाँ हैं, तो बर्फ़ के रास्ते उत्तर की पहाड़ियों में आपके बर्फ़ के रास्ते हैं। पहाड़ी, पथरीले, ऊबड़ खाबड़, ये सब रास्ते कहाँ पर हैं, ये सब रास्ते आपके उत्तराखंड में हैं। इनसे होकर बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे किस प्रकार से, किस माध्यम से स्कूल जाते हैं, तो आपके इस चैप्टर में ये सब बताया गया है। तो ये जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कि जैसे पूछ लिया गया कि पहाड़ी, वहाँ पर पहाड़ी हैं, पथरीले इलाके हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो वह कौन सा शहर है, तो आपका ये उत्तराखंड हो गया। चलिए चलते हैं। अब है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया। देखिए, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे जन्म देते हैं। वे क्या देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे जन्म देते हैं। जबकि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा। कम से कम 2 बार तो रिवीजन करना ही है इन सभी क्वेश्चनों का। तो क्या इसमें बताया गया, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे जन्म देते हैं। जबकि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं EVS के पोर्शन में, और ये एक कंपाइलेशन है EVS का 3rd 4th 5th क्लास की बुक का। तो इसी तरह हम एक एक करके वीडियो बनाते रहेंगे, आप सब लोग देखते रहिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हाथी से रिलेटेड है। देखिए, हाथी की विशेषताएं, इसमें कुछ विशेषताएं दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं हाथी की नहीं है या सही नहीं है। तो देख लीजिएगा, एक बड़ा हाथी 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 100 किलो अर्थात 1 कुंतल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर पर ठंडक मिलती है। जब ये हाथी जो होते हैं, जब कीचड़ में खेलते हैं, तो इससे उनको क्या होता है, शरीर में ठंडक मिलती है। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, जो गर्मी लगने पर हवा का कार्य करते हैं। 3 मंथ के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम का होता है। हाथी का कलर भूरा स्लेटी होता है। और मुखिया, तो हाथियों के झुंड की मुखिया क्या होती है, हथनी होती है। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वो हाथियों के झुंड की मुखिया होती है। तो हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। क्या होता है, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। आप ये भी पॉइंट देख लीजिए, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल के लिए वे एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी बच्चे
14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे इसे छोड़ देते हैं। जो हाथियों के बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल की उम्र तक वो झुंड में रहते हैं, इसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ये सब आपका NCERT EVS का आपका निचोड़ है, पूरा कंपाइलेशन कर दिया गया है। बस आप सभी को एक लाइन से वीडियो देखना है, और जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो देख ले। देखिए, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि वह भैंस पर बैठे परजीवों को खाता है। इन दोनों में सहजीवी संबंध होता है। इन जीवों में कैसा संबंध होता है? सहजीवी। सहजीवी मतलब सिम्बायोसिस रिलेशन इनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेजड़ी, खेजड़ी से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। खेजड़ी, तो ये खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? खेजड़ी का पेड़ आपका राजस्थान में पाया जाता है। ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, छाल से दवा बनती है, लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, यानी खेजड़ी के पेड़ के लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। फलियों की सब्जियां भी बनती है, तो खेजड़ी के पेड़ में जो फलियां होती हैं उनकी सब्जियां बनती हैं। पत्तियां जानवर खाते हैं। छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। अब लोग हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मधुमक्खी पालन से रिलेटेड आपका है, ये सब आपका NCERT का कंपाइलेशन है, तो आप सभी को पढ़ना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि आप CTET के एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मधुमक्खी पालन, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो लीची के फूल किसको लुभाते हैं? लीची के फूल आपको मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इसमें मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। बिहार में जो मुजफ्फरपुर ज़िला है वो लीची के लिए बहुत फेमस है, तो कहाँ पर बिहार में फेमस है? मुजफ्फरपुर ज़िला। मुजफ्फरपुर ज़िला के बोचाहा गांव के लिए लीची के लिए बहुत फेमस है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खी को जब रस मिलता है तो वह डांस करने लगती है, इससे दूसरी मक्खियाँ भी आ जाती हैं। और कौन सी इसमें खासियत होती है? वर्कर मक्खी भी होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके NCERT के में 4th क्लास में एक चैप्टर दिया गया है, उसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ, तो उससे लिया गया है। ये जो एक एक पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यही एग्ज़ाम में दिए जाते हैं और पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, चींटी, चींटी से कैसे क्वेश्चन बनता है? तो चींटी भी ग्रुप में रहती है, सभी का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और इसी प्रकार दीमक और ततैया भी इस तरह समूह में रहते हैं। तो समूह में कौन कौन रहता है? आपके दीमक, ततैया, चींटी और मधुमक्खी, ये सभी लोग क्या कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन से समूह में नहीं रहता, तो आपको उसमें देखना होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। गोवा और केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं? तो आप सभी लोग देख लीजिए, गोवा और केरल के रास्ते में 92 सुरंगें तथा 2000 पुल हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है। वलियम्मा, तो वलियम्मा किसे कहते हैं? वलियम्मा मलयालम में मौसी को कहते हैं। कैसे किसे कहते हैं? मौसी को कहते हैं। वलियम्मा मलयालम में मौसी को कहते हैं। फेरी, फेरी का मतलब क्या होता है? फेरी एक प्रकार की नाव होती है। फिर देखिए, ये कबड्डी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देख लीजिए, कबड्डी को क्या क्या कहते हैं? इसमें चेडुगुडू, हुतुतु, हाई डूडू, किटकिट, कबड्डी, इन नामों से आपके कबड्डी को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। चलिए इसमें देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके जो फादर थे, इनके पिताजी थे, वो पुलिस में हवलदार थे। 12 साल की जब ये थी तो इन्होंने वेट उठाने का प्रयास करने लगी थी। ये 12 साल से ही वेट उठाने का प्रयास करने लगी थी। एक बार में ये 130 kg का वेट जो है उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं।
4 बहनें हैं जो रोज़ वजन उठाने का प्रयास करती। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी लोगों को देखना है और कम से कम 2 बार इसके फैक्ट्स जो हैं आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कौन है? फूलों की घाटी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। मधुबनी, तो मधुबनी बिहार का एक ज़िला है मधुबनी। वो किस लिए फेमस है? मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो घर की दीवारों व आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर जो चित्र बनते हैं कैसे बनते हैं? पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर। नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और चित्र किन किन चीज़ों का बनता है मधुबनी पेंटिंग में? इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु। यूपी, कचनार के फूलों की सब्जी यूपी में खाई जाती है। क्या खाया जाता है यूपी में? यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत फेमस है। जबकि केरल में क्या फेमस है? केरल में केले के फूलों की सब्जी फेमस है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दे दिया था मैच द फॉलोइंग के लिए और इसमें सब ये गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको पॉइंट याद रखना है। यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत खाई जाती है, जबकि केरल में केले के फूलों की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के सब्जी। तो जब केरल है का से केरल, का से केले के फूलों की सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। जैसे यूपी का कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है? तो यूपी का आपका कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। और यहाँ पर आपका एरोमा पार्क भी बनाया जा रहा है यूपी में, कन्नौज जिले में। तो यूपी का कन्नौज जिला किस लिए फेमस है? यूपी का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्दी में त्वचा नहीं फटती। सर्दी में ऐसा क्या करें कि त्वचा ना फटे? तो उसमें एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है नुस्खे। उसमें क्या होता है? गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन, इनको क्या करना है? 1:1 में मिलाना है। फिर उसमें कुछ बूंद नींबू की मिला देना है। इससे सर्दी में आपकी त्वचा नहीं फटती। ये सभी फैक्ट्स हैं, ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसी तरह आएंगे। तो आप सभी लोगों को उनको जानना ज़रूरी है और कई बार रिवीजन करते रहिए। फूल से रंग बनाए जाते हैं। क्या करते हैं? फूल से रंग बनाए जाते हैं। तो ये किन फूलों से रंग बनाए जाते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये एनसीईआरटी में 2 फूलों के नाम दिए गए हैं, जिसका नाम है गुलदावरी और जीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डेरा गाजी खान कहाँ है? तो डेरा गाजी खान आपका कहाँ है? तो आपका डेरा गाजी खान ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। ये कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। फिर ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। गोबर से पुताई ज़मीन की, तो गोबर से ज़मीन की पुताई क्यों की जाती है? तो गोबर से ज़मीन की पुताई इसलिए की जाती है कि मिट्टी में कीड़ा ना लगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। देखिए ये कहानी है किसान की है, ठीक। तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए बसवा नामक एक फार्मर था। फार्मर यानी किसान। ये कहानी किसकी है? कर्नाटक के बेलवनिका गांव की। तो ये चीज़ कहाँ पर है? ये बसवा नामक एक फार्मर है कर्नाटक बेल। तो खेती प्याज की कैसे की जाती है? देखिए बीज किससे बोए जाते हैं? बीज कुर्गे से बोए जाते हैं। बीज किसके माध्यम से बोए जाते हैं? तो बीज कुर्गे से बोए जाते हैं। प्याज की खेती की बात यहाँ पर हो रही है। 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आए। कहाँ पर निकल आए? खेत में। जब प्याज आपका बोया गया तो 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आए। फिर क्या होता है कि खरपतवार को बिना बोए ही उग जाते हैं। तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन आते हैं खरपतवार कैसे उग जाते हैं? तो खरपतवार को बिना बोए ही उग जाते हैं। इन्हें निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है? इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सब खाद और पानी ही ले लेंगे। मतलब जो खाद पांस डाली जाती है, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, इनसे इनकी बढ़ोतरी होती रहती है और प्याज की फसल कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? प्याज के जो पत्तियां होती हैं वो कब सूखती हैं? तो प्याज के ऊपर जो डंठल लगी होती है, तो प्याज के घुटने तक ऊंचे ऊंचे पत्ते भी पीले होकर सूख जाते हैं। तो प्याज क्या होता है? प्याज घुटनों तक जब उसके पत्ते आ जाते हैं तो क्या होते हैं? वो सूख जाते हैं। तो क्या होता है कि समय से प्याज को ज़मीन से निकाल लेना चाहिए, नहीं तो वह सड़ जाएंगे। तो क्या होता है? जब ऊपर तक वो पत्ते सूख गए तो उन्हें निकाल लेना चाहिए। अगर आप प्याज को नहीं निकालेंगे तो प्याज अंदर ही सड़ जाएंगे। तो इल्गे की हेल्प से, मतलब इल्गे की मदद से प्याज
को पौधे से अलग किया जाता है। इल्गे की मदद से प्याज को पौधे से अलग किया। प्याज के बीज मतलब प्याज कैसे बोया जाता है? प्याज कुर्गे के हेल्प से बोया जाता है। ठीक, अब प्याज किसकी हेल्प से पौधे से अलग किया जाता है? इल्गे की हेल्प से किया जाता है। ये इस टाइप में होता है, बना होता है, इसका आकार इस टाइप में करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं चाकू जो होता है उसी टाइप में ये होता है, जो कि एक लकड़ी पर लगा होता है, उसका ऊपर की ओर इस तरह सिरा होता है, फिर आपने हाथ से लगा के उसको अलग कर दिया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीजूभाई बधेकर ये कहाँ के निवासी थे? गुजरात। इनको क्या कहा जाता है? मूँछों वाली माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूँछों वाली माँ। और इनकी एक रचना है, इनकी रचना का क्या नाम है? दिवा स्वप्न। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दिवा स्वप्न। गौरैया फाख्ता शक्करखोरा अपनी अपनी जोड़ी बनाकर घोंसला बनाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से अपनी जोड़ी बनाकर घोंसला बनाते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? गौरैया फाख्ता शक्करखोरा अपनी अपनी जोड़ी बनाकर घोंसला बनाते हैं। कलचड़ी, ये जो कलचड़ी होती है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कलचड़ी कहाँ घोंसला बनाती है? पत्थरों के बीच। तो कलचड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है और घोंसले में क्या क्या उसे वो यूज करती है? नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, ऊन, रुई, ये सब बिछा देती है और उससे घोंसले बना देती है। अब कौवा की बारी आती है। कौवा घोंसला कैसा होता है? तो कौवा का घोंसला कैसा होता है? उसमें कौवा के घोंसले में लोहे की तार होती है। किसकी तार होती है? लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएँ। तो कोयल के बारे में क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती? तो कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। ठीक, ये कौवे के घोंसले में अपने बच्चों को रख देती है। फाख्ता, फाख्ता क्या होता है? फाख्ता कांटों के बीच यानी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, या मेहंदी की मेड़ में भी अपना ये घोंसला बनाता है। फिर कौवा और चील के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप सभी लोग देखिए। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवा घोंसला बनाता है। पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन बनाता है? आपका कौवा बनाता है घोंसला। जबकि चील क्या होता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो कौवा से क्या रिलेटेड है? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। गौरैया, तो गौरैया के बारे में क्या? गौरैया घर या अलमारी के ऊपर अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपने घोंसले बनाते हैं। तो बसंत गौरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। जबकि दर्जन चिड़िया का हम लोग देख लेते हैं। दर्जन चिड़िया के बारे में नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसी का घोंसला बना लेती है। शक्करखोरा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। शक्करखोरा, तो शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता घोंसला है इसका। वीवर पक्षी के बारे में देख लेते हैं। तो वीवर पक्षी होता है नर घोंसला बनाते हैं और मादा चुनती है कि किस में रहना है। तो वीवर पक्षी की विशेषता क्या है? इसमें नर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी चुनती है कि हमें किस में रहना है। पक्षियों के दुश्मन, तो पक्षियों के दुश्मन कौन कौन होता है? तो पक्षियों के दुश्मन मनुष्य और दूसरे जानवर होते हैं। तो जानवर जैसे कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा, ये सभी लोग क्या करते हैं? ये पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो ये घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। ये आपका नोट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये गाय से रिलेटेड है। देखिए, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों को काटने के लिए होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। इसी टाइप में बिल्ली के दांतों के बारे में चर्चा की गई है आगे। तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम करते हैं। सांप के दांतों के बारे में चर्चा की गई है। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ये गिलहरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सभी को याद रखना है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं। तो क्या होता है? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से
काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ गया है क्वेश्चन ये एग्जाम में कि वह कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वो दांतों को अपने छोटे करने के लिए ये दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते हैं। ठीक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि वह कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। इसका राइट आंसर गिलहरी है। बहुत से लोग चूहा लगा देते हैं लेकिन इसका राइट आंसर गिलहरी है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्यावरण शिक्षा केंद्र, ये कहाँ स्थित है? तो आपका पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सीटेड विद गौरव।